11 जनवरी को भोपाल स्थित पंचायत भवन में राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग एवं मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सौजन्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों की सुरक्षा परिवहन व्यवस्था पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना पर बैठक हुई। निश्चित रूप से सभी यहाँ पर भोपाल के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधन के लोग, विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे भी और उनके बच्चों के पेरेंट्स भी, और साथ में जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सब लोगों ने जो पिछले दिनों इंदौर में जो घटना घटी, उस घटना की पुनरावृत्ति न, उस घटना से सबक सीखने के लिए यहाँ बैठक बुलाई और आज विषय बहुत सारे मुद्दे उन पर चर्चा करी कि स्कूल बस में गवर्नर है कि नहीं है, बस कितनी पुरानी है, बस में कंडक्टर है कि नहीं है, बस में क्लीनर है कि नहीं है, बच्चे जहाँ स्टेप्स जो हैं वो कैसे हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा करी जो हम लोगों के लिए सामयिक हैं। साथ में जो आजकल बच्चे भी स्कूल जो आते हैं, आजकल पेरेंट्स उनको अलाउ कर देते हैं कि प्राइवेट उनकी व्हीकल से वो आते हैं, उन बच्चों का लाइसेंस है कि नहीं है। तो पिछले दिन बैरागढ़ में जो घटना घटी वो भी इसका ही परिचायक है। कुल मिलाकर इस तरह की घटनाओं की दोबारा घटना न घटे और हमारे कारण किसी दूसरे को परेशानी न हो, इस निमित्त यहाँ पर चर्चा की गई। मैंने आग्रह करा है जिला प्रशासन से कि इस तरह की बैठकें स्कूलों में भी करें। स्कूल प्रबंधन और हमारे जो वहाँ के पेरेंट्स हैं और बच्चे, उन सबको वहाँ बैठाकर इस तरह की बातें कर और जो छोटी छोटी समस्या उनका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे, जिसमें बच्चों के स्कूल से आते और जाते वक्त वाहनों में सुरक्षा पर गौर किया गया। इस बैठक में शहर के कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, स्कूल के ट्रांसपोर्ट हेड और पेरेंट्स मौजूद रहे। जैसा आपको विदित है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी और सीबीएसई की भी गाइडलाइंस है बच्चों की स्कूल बसेस और परिवहन को लेकर। इसमें जो चीज़ें थी, हमने इन सबको लेकर हमने एक धारा 144 भी लागू की थी और हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया था, जागरूक भोपाल विद्यार्थी सुरक्षा, जिसमें हमने सभी स्कूल से अपेक्षा की थी कि उनके वहाँ पर चाहे जो भी बसेस हो, चाहे स्कूल की खुद की बसेस हो, आउटसोर्स की हो या हायर्ड की हो, उन सब की जवाबदेही स्कूल की होगी और वे ट्रांसपोर्ट मैनेजर नियुक्त करेंगे और वहाँ पर हमारे यहाँ वेबसाइट पर जानकारी दर्ज कराएंगे कि उनके यहाँ कौन सी बसेस हैं, उसमें जो कंडक्टर्स हैं, क्लीनर्स हैं, उनका नाम, नंबर हमको उसमें दर्ज कराएंगे, प्लस उसमें यूनिफॉर्म्स और बुक्स की भी जानकारी देंगे। तो इस तरह से हमने बहुत सारी जानकारियाँ चाही थी, जिसमें जिला भोपाल में तकरीबन 611 स्कूल्स मैप्ड हैं और केवल 63 स्कूलों ने जानकारी उपलब्ध कराई है, वो भी बहुत ही आधी अधूरी जानकारी है। मात्र 1 या 2 स्कूल को छोड़कर इसमें पूरी जानकारियाँ हमारे यहाँ नहीं है। इसके साथ ही बैठक में कहा गया कि बैड टचिंग जैसे मामले में स्कूल्स की इज्जत नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा स्कूल में चल रहे पुराने वाहनों पर बैन करने की भी बात कही गई। जो वैधानिक स्थिति बैन के साथ जो स्कूल बसों के साथ है, बैन के साथ भी वही स्कूल होगी स्थिति, और बैन अभी भी चेकिंग कर रहे हैं, बैन होगी। देखिए, हम ये तो नहीं कि पूरे शहर की व्यवस्था छोड़ के सारे चेकिंग में लग जाएं। हमारी टीम है, टीम में वहाँ उस स्थान पे बैन आ रही है तो हमने स्कूल बैनों की चेकिंग की है और आगे भी करेंगे। और तत्कालीन रूप से चल रहे वाहनों की फिटनेस का मुद्दा भी उठाया गया। इस मौके पर संबंधित आला अधिकारी मौजूद रहे और आयोग के नवनिर्वाचित सदस्य श्री ब्रिजेश सिंह चौहान ने वाहन एवं स्कूल से बच्चों की सुरक्षा पर चूक होने पर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। इसको लेकर सर, मॉनिटरिंग को लेकर सर क्या किया जा रहा है? मॉनिटरिंग कैसे नियंत्रण रखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा कि मतलब ये जमीनी स्तर पर काम किया जाए? देखिए, इसमें आयोग की तो एक भूमिका अनुशंसा की रहती है और आयोग की मॉनिटरिंग की अपनी एक व्यवस्था है। आयोग बराबर जितनी भी जो कंप्लेंट्स आती है उन पर बराबर जो है वो ध्यान देते हुए तुरंत संबंधित से अनुशंसा करता है संबंधित को। और आगामी हम इसमें एक नया तरीका कुछ करने जा रहे हैं कि जैसे हमने अनुशंसा भेजी और अगर मान लो हमने टाइम लिमिट देते हैं, हम उसमें एक समय अवधि देते हैं, अगर उसमें नहीं होती तो हम उससे बड़े अधिकारी से संबंधित को भेजेंगे, नहीं होगी तो व्यक्तिगत बात करेंगे और पर्सनल हम उसको इंटेंशन लेके उस काम को जो भी है, जो शिकायत है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंदौर जैसी घटना भोपाल में न हो, इसके लिए शासन प्रशासन मिलकर क्या, इसीलिए तो हमने आज ये कार्यशाला आयोजित की और हम इसके लिए हम ऑलरेडी खुद ही आयोग के सदस्य होने के नाते मैं खुद सेंट मेरी कल गया और अध्यक्ष जी भी मेरे साथ थे और सागर पब्लिक स्कूल गया। हम खुद देख रहे हैं और हम हमारे होने से या आयोग के सदस्य से या प्रशासन से अकेले से काम नहीं चलेगा। इसमें मीडिया की, समाज की, पालकों की, सबकी बहुत महती भूमिका है। जब तक सब सामने नहीं आएंगे, सब साथ नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। श्री चौहान ने स्कूल के मैनेजमेंट और पेरेंट्स से भी बातचीत की। इस दौरान पेरेंट्स ने भी अपनी बात खुलकर रखी। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ व्यूज 360.com, खबरें अलग अंदाज में।